रुक करते हैं खबरों का। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच आज फ्रांस के साथ बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। भारत अपनी समुद्री सीमा को मजबूत करने के लिए आज फ्रांस को बता दें आपको कि 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारतीय रक्षा मंत्री वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होंगे। तो ये अहम दिन आज भारत के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, जिस तरह से लगातार तमाम जो हलचल मची हुई है पहलगाम हमले के बाद से, इसी बीच भारत सरकार का ये बड़ा रक्षा सौदा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये डील पे पहले ही साइन पर मुहर लग चुकी थी। आज जो है सिर्फ साइनिंग एग्रीमेंट होना, यानी साइनिंग एग्रीमेंट होना है। और जो साइनिंग एग्रीमेंट होगा, साउथ ब्लॉक जो रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है, उसके दफ्तर के सामने ये एग्रीमेंट होगा और तकरीबन 3 बजे के आसपास ये एग्रीमेंट होने की उम्मीद, जिसमें कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। पहले दोनों नेताओं को सामने एक साथ एग्रीमेंट पे साइन के समय होना था, लेकिन चूंकि फ्रांस के रक्षा मंत्री किसी और काम में बिजी हो गए, इसलिए ये वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया। लेकिन रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फ्रांस के राजदूत जो दिल्ली में हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डील आप कह सकते हैं। 36 राफेल विमान की खेप मिलने के बाद ये 26 राफेल मेरिन विमान मिलने वाले, और ये हालांकि पहली खेप 2029 में मिलेगी इस राफेल मेरिन की, और इसको 2031 तक पूरे 26 खेपें भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। देखिए, खास बात ये इस डील की कि पहले की 36 राफेल डील का जो एग्रीमेंट हुआ, तो उसकी तरह ही पूरे कल पुर्जे की समान रखरखाव, ट्रेनिंग सब कुछ फ्रांस की सरकार मुहैया कराएगी। और कल पुर्जे का निर्माण भी कुछ पार्ट्स, मतलब 26 राफेल विमान में से कुछ विमानों को यहाँ नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में भी तैयार किया जाएगा, यानी भारत में भी तैयार किया जाएगा। और खास बात यह है कि इस दोनों विमान के आने के बाद आईएनएस विक्रांत तो आईएनएस विक्रमादित्य, जो बड़े युद्धपोत है भारत के, उन युद्धपोतों पर इनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि मिग 29 विमानों की जो खेप है वो पुरानी हो चुकी है, उसको रिप्लेस करने की बेहद जरूरत है। इसलिए ये बड़ा सौदा, अब तक का सबसे बड़ा सौदा इसको कहा जाता है। 63,000 करोड़ का ये डील है। और निश्चित रूप से जब ये आप पूरी तरह से ये खेप आ जाएगी तो भारत की नौसैनिक शक्ति काफी बढ़ेगी और नौसेना के साथ साथ भारत की समुद्रिक सीमा बेहद सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि इस जो भारत पाक युद्ध टेंशन के बीच इस विमान का इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि 29 में ही पहली खेप आनी है। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे माहौल में एग्रीमेंट साइन हो रहा भारत और फ्रांस के बीच, कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच दोस्ती और इसके साथ स्ट्रेटेजिक बॉन्ड है, उसको दिखाता है। बिल्कुल कमलेश, आज बेहद अहम दिन और बड़ा दिन। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई न्यूज चैनलों और बता दें आपको कि YouTube चैनल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर लगातार भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें आपको कि भारतीय सेना सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक तमाम जो अहम कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी बीच ये अहम जानकारी मिल रही है, भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर, कई न्यूज चैनलों पर और YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये चैनल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, झूठे भ्रामक भड़काऊ बयान चला रहे थे। और इसी वजह से अब भारत सरकार की ओर से इन पर एक्शन लिया गया है, इन पर कार्रवाई की गई है। भारत ने पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक तमाम जो कड़े एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तमाम YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। हाँ, देखिए, जो 16 चैनल्स हैं, या कह सकते हैं YouTube चैनल जिसको भारत में देखा जा रहा था, वो लगातार जब से भारत पाकिस्तान के बीच
विवाद बढ़ा है या कह सकते हैं टेंशन बढ़ी, तब से लेकर तब भारत सरकार के खिलाफ, भारत से ही सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे थे। और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुशंसा यानी अनुरोध पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। यानी अब भारत में ये सारे यूट्यूब चैनल जो टीवी चैनल्स हैं यूट्यूब के माध्यम से यहाँ दिखते थे भारत की सीमा में, अब नहीं दिखेंगे, जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन लोगों के प्रसारण को रोक दिया गया है। अब ये भ्रामक प्रचार नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि ये पहली खेप है और जैसे जैसे और भी जानकारी सरकार के पास मुहैया होगी या जानकारी मिलेगी, और भी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स हैं जो भारत सरकार के खिलाफ लगातार भ्रामक प्रचार या जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगा जाएगा। हालांकि ये 16 जो चैनल आपने गिनाए, ये 16 चैनल पाकिस्तानी चैनल हैं, यूट्यूब के जरिए भारत में दिखते थे, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाए गए। बिल्कुल कमलेश, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और जाहिर तौर पर इस तरह के प्रतिबंध जरूरी भी हो जाते हैं जिस तरह की भ्रामक खबरें ये चैनल्स फैलाते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि अचानक सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, आगे ये कब तक लागू रहने वाला है या फिर ये परमानेंट के लिए बंद कर दिए गए हैं? देखिए, जो आदेश आया है उस आदेश में कहा गया तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है भारत में जैम कर दी गई है। यानी कोई भी अब यूट्यूब के जरिए इन चैनलों को नहीं देख पाएगा। लेकिन ये जो प्रतिबंध है तत्कालिक नहीं है। आप कह सकते हैं जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य नहीं होता तब तक ये प्रतिबंध लगे रहेंगे। यानी आप इन चैनलों को भारत में नहीं देख पाएंगे। ये जानकारी नहीं मिली कि कब तक लगाया, लेकिन तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। कब तक लगा रहेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य स्थिति नहीं हुई तब तक शायद ये प्रतिबंध आपको जारी रहने को देखने को मिले। बिल्कुल कमलेश, यानी अभी की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार की ओर से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।